तो ये जो पूरी स्कीम और जिस तरीके से लोगों के डिटेल्स लिए जा रहे हैं राजेश गुप्ता जी, ये गैर कानूनी है और ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही, ये दिल्ली सरकार के विभाग कह रहे हैं और ये अभी कांग्रेस पार्टी भी कह रही है। देखिए, मैं तो बहुत धन्यवाद करता हूं भाजपा का कि जो बात हम लगातार बोलते थक गए, जनता को रोज बताते थे और जनता ने माना भी था कि ये इस तरीके से ही दिल्ली को बैकडोर से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली सरकार के चुनिंदा अधिकारियों को ये बिठाते हैं जो काम नहीं कर रहे हैं, और उनसे आप खुद सोचिए कि कोई विभाग, क्या विभाग ने पूछा था, किसी ने उनसे पूछा था कि आप ऐड निकाल दो? ऐड निकालने में पैसे लगे दिल्ली की जनता के टैक्स के, और उन्होंने एक ऐड निकाल दी। किसके कहने पे? क्योंकि एलजी साहब बैकडोर से चलाते हैं और एलजी साहब को भाजपा चलाती है। एक बार शहजाद ने, मेरा भाई है, बड़ा प्यारा भाई है, उन्होंने कहा कि हम एलजी साहब को धन्यवाद कर दे दिल्ली के मॉडल का, हेल्थ का और स्कूल का। शहजाद जी, मैं करे देता हूं धन्यवाद, कम से कम आपने माना तो सही कि दिल्ली में शिक्षा अच्छी हुई है और हेल्थ अच्छी हुई है। और एलजी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि दिल्ली की शिक्षा उन्होंने अच्छी करी। एलजी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने दिल्ली के हेल्थ मॉडल को अच्छा करा। एलजी साहब का धन्यवाद, उन्होंने दिल्ली में 3 लाख से ऊपर कैमरे लगाए। मैं जितनी अच्छी अच्छी चीजें, मैं एलजी साहब को धन्यवाद कर नहीं, पर ये तो मनीष सिसोदिया और आतिशी जी का मॉडल था, आप एलजी को क्यों श्रेय दे रहे हैं? एलजी साहब का धन्यवाद। इतने साल के बाद आप लेफ्टिनेंट गवर्नर को क्यों श्रेय दे रहे हैं? अरे अभी शहजाद भाई ने कहा ना। हाँ, तो आप कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन भी वो निकलवा रहे हैं और सारे स्कूल भी अच्छे वही करा रहे हैं, और हेल्थ जो अच्छी हुई उसको एलजी साहब का धन्यवाद दीजिए। मैं दे देता हूं। मैं कह रहा हूं इन्होंने मान तो लिया, पद्मजा जी, मैं कहता हूं इन्होंने मान तो लिया दिल्ली में एजुकेशन और हेल्थ अच्छी हुई है, मैं धन्यवाद दे रहा हूं, ले लो सारा क्रेडिट, लेकिन हमको हमारी माताओं बहनों को 2100 रुपए देने दो। अरे सर, ये तो आप गड़बड़ कर रहे हैं। अगर आप एलजी साहब को सारा क्रेडिट दे रहे हैं तो फिर आप उसके नाम पे वोट कैसे मांग रहे हैं, अगर सारा काम वो कर रहे हैं आपके मुताबिक? अरे हमें तो गड़बड़ हो गई राजेश जी। सुनिए पद्मजा जी, दिल्ली की जनता भोली है, बेवकूफ नहीं है, नादान नहीं है, उन्हें मालूम है। मैं कह रहा हूं इनका धन्यवाद, इन्होंने माना कि दिल्ली में शिक्षा में सुधार हुआ, मैं मानता हूं धन्यवाद कि हेल्थ में सुधार हुआ, ले लें एलजी साहब क्रेडिट। लेकिन दिल्ली की जनता सब जानती है, और एलजी साहब चुनाव लड़ेंगे सीएम का फेस बन के या फिर परवेश वर्मा जी को लड़ाएंगे। ठीक है शहजाद पूरा वाला, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। और मैं एक और डॉक्यूमेंट दिखाना चाहती हूँ। दिखाइए। आज चीफ मिनिस्टर ने क्या दिखाया? आज उन्होंने कहा कि भाई ये 12 दिसंबर 2024 को कैबिनेट में ये ऑलरेडी पारित हो गया था। उन्होंने क्या कहा था 12 दिसंबर 2024 को? उन्होंने कहा द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कंसिडर्ड एंड अप्रूव्ड द प्रपोजल्स कंटेन्ड इन पैरा 3, जहां पे उन्होंने स्कीम को अप्रूव कर दिया था कैबिनेट के अंदर। तो प्रॉब्लम क्या है? ये स्कीम अप्रूव हो चुकी है, अब डिटेल्स लिए जा रहे हैं, क्या समस्या है? पद्मजा जी, क्योंकि आप स्पेसिफिक डिबेट चाहती हैं, मैं आप ही के सवाल से शुरू करूंगा। और जैसे मेरे बड़े भाई और जिनका मेरे प्रति सम्मान और प्यार है, वैसे मेरा उनके प्रति भी है। उन्होंने एक सवाल का जवाब नहीं दिया कि पंजाब में कितनी महिलाओं को इसका लाभ मिला है। 2 साल सरकार को हो चुके, पर वो उसका जवाब बाद में देंगे, मुझे पूरा आश्वासन है। मैं आपके सवाल पे आता हूँ। पद्मजा जी, मैंने ही तो बताया कि 1000 रुपए प्रति महिला को देने की स्कीम के बारे में इन्होंने मार्च 2024 में जब बजट अनाउंस कर रहे थे तब कहा था। मार्च से लेकर अब तक सरकार तो उनकी है, फॉर्म भरवाने की आवश्यकता नहीं, लागू करना है डायरेक्ट। कितनी महिलाओं को वो स्कीम से मिला? अभी तक नहीं। अभी आप बता रही कि कैबिनेट नोटिफिकेशन 12 दिसंबर को हुआ, 1000 रुपए की सो कॉल्ड स्कीम का, उसके लिए आवंटित कितना है? 2700 करोड़। दिल्ली में जितनी महिलाएं हैं 18+, उसका आंकड़ा आप निकाल लीजिए। 3 करोड़ वैसे हमारी आबादी है, जितनी उसमें फिट होती है 80 लाख है महिलाएं जिनको ये लाभ मिलना चाहिए। आप बेसिक कैलकुलेशन भी करेंगे तो 9600 करोड़ आता है, और 9600 करोड़ 1000 रुपए के हिसाब से 2100 के हिसाब से तो 20,000 करोड़ से ज्यादा का आवंटन। तो मतलब फाइनेंशियल अप्रूवल भी नहीं है, फाइनेंशियल उनके पास वेयरविथॉल भी नहीं। पॉइंट नंबर 1 इन्होंने अरविंद केजरीवाल ने प्रूव किया। दूसरी बात, राजेश जी, जितना भी स्नेह आपका मेरी तरफ हो, एलजी साहब की ऐसी प्रशंसा करोगे तुरंत केजरीवाल जी टिकट काट देंगे, स्वाति मालीवाल जैसा हाल कर देंगे। मैंने राजेश जोशी जी से कहा कि राजेश जोशी जी अगर कह रहे कि एलजी साहब ही हर चीज में इंटरफेयर करते हैं, और एलजी साहब को और 10 सेकंड शब्द इस्तेमाल नहीं किया। पैराफ्रेज करो प्लीज, डोंट इंटरप्ट। अगर एलजी साहब ही सब कुछ चलाते हैं और ये एडवर्टाइजमेंट भी एलजी साहब ने निकलवाई है, तो फिर आपके हिसाब से जो वर्ल्ड क्लास मॉडल है वो बता दीजिए कि एलजी साहब ने करवाया है। पर आपका मॉडल वर्ल्ड क्लास है या नहीं, उसका जवाब लोकसभा चुनाव में मिला मान्यवर, जब आपको 7 में से 0 सीट मिली। 10 सेकंड और अगर वर्ल्ड क्लास मॉडल है राजेश गुप्ता जी, मेरे बड़े भाई, तो 24 नए अस्पताल 2015 में वादा, नए अस्पतालों के नाम बता दो। ठीक है, राजेश गुप्ता जवाब देंगे, फिर मैं शुभरास्ता के पास भी जाना चाहती हूँ। राजेश जोशी। हाँ, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि मैंने राजेश गुप्ता नॉट राजेश गुप्ता, 2 राजेश हैं इसलिए कंफ्यूजन। ठीक है, राजेश गुप्ता पहले जवाब देते, फिर मैं शुभरास्ता के पास जाना चाहती हूँ। मैं आपको कॉर्नर नहीं कर रहा था, मैं बस पैराफ्रेज कर रहा था। मैंने वो एलजी के बारे में नहीं कहा जो आप कह रहे थे। राजेश गुप्ता बोलिए। मैं कह रहा हूं कि मैं फिर धन्यवाद करे जाता हूं शहजाद का कि कम से कम माना तो सही कि दिल्ली की शिक्षा और हेल्थ मॉडल पे बहुत अच्छा काम हुआ है।
दूसरी बात उन्होंने कहा, अरे सर बट किसने काम किया, यही तो सबसे बड़ा रहस्य हो गया है। आप और शहजाद एक ही सुर में बोल रहे हैं। मैं थोड़ी सी परेशान हो रही हूँ यहाँ पे कि कौन किसका प्रवक्ता है, समझ में नहीं आ रहा ना करे। मैंने तो बोला कि 24 नए अस्पताल के नाम बता दो कौन से बने हैं। ठीक है, चलिए आप वापस डिबेट पे आते हैं। 2 सवाल आपसे पूछे गए, एक सेकंड में काम हुआ है तो मैं तो चलिए आप दोनों श्रेय ले लीजिए, बट आप 2 सवाल जो हैं, जो स्पेसिफिक सवाल है उनका जवाब दीजिए। एक कि 1000 रुपए की जो स्कीम थी उसकी कितने महिलाओं को बेनिफिट मिला है। दूसरा 2100 की स्कीम नोटिफाई ही नहीं हुई है तो आप उसका प्रचार प्रसार और उसकी डिटेल्स कैसे ले रहे हैं। और तीसरा पंजाब का भी सवाल बताइए राजेश गुप्ता जी। पद्मजा जी देखिए, पद्मजा जी बहुत सिंपल, मैं बिल्कुल स्पेसिफिक जवाब दे रहा हूँ। पहले समझिए कि जैसे शहजाद ने बताया कि हमने 2700 करोड़ रुपए बजट में इसके अंदर बिल्कुल एलोकेशन की हुई है, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आई एग्री विद इट। दूसरी बात उन्होंने कहा कि दिल्ली की आबादी 3 करोड़ है, लेकिन जो उसके वोटर्स हैं वो तकरीबन 1.5 करोड़ 1 करोड़ 60 लाख है। उसकी आधी आबादी उन्होंने हिसाब से लगा ली कि 80 करोड़ महिलाएं हैं, मान लिया। अरे मेरे भाई 80 करोड़ महिलाओं के अंदर जो 18 से 60 की लाख है, इन पर इनकम टैक्स पे भी है, उसमें एक्सक्लूसिव आप पढ़ो, जो कैबिनेट का नोट है उसमें लिखा हुआ है कि जो इनकम टैक्स पेइंग है इस साल की, इसके अलावा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, इनके अलावा जो कोई और सरकारी मदद ले रही है, चाहे कोई पेंशन ले रही है, उसको एक्सक्लूड करा गया है। तो उसमें एक बॉल पार्क फिगर को निकाला गया है कि 2700 करोड़ लोग सफिशिएंट है। यह है 1000 की बात जो अभी शहजाद ने कही। जो दूसरी उन्होंने कहा कि 2100 वाली, अरविंद जी ने बहुत साफ बड़ी कैटेगोरिकली 22 तारीख को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उस पर कहा कि हमने ये स्कीम पास कर दी है और 1000 की करी है, चुनाव के बाद में हम इसको 2100 करने जा रहे हैं। ये बिल्कुल क्लियर कट उन्होंने बताया है, इसमें कोई मेरे को लगता है किंतु परंतु नहीं, बड़ी साफ सफाई से है। रैया आप बार बार पंजाब की पूछ रहे हैं, पंजाब के अंदर अभी लोकसभा चुनाव में जब अरविंद जी वहां गए, देखिए हमने बिल्कुल घाटे के अंदर पंजाब को लिया था, उसके बावजूद भी हमने वहां पे बिजली को अच्छा कर दिया, हमने वहां पे बिजली के बिल 0 कर दिए, हमने मोहल्ला क्लिनिक और स्कूल्स पे काम करा। ये स्कीम अभी 2 साल सरकार को हुए, अभी बहुत समय है। अरे आप तो 15 लाख रुपए का जुमला कह के यार पीछे हट गए। हम तो जो कह रहे हैं उसको करके दिखाएंगे। और एक आखिरी बात है, अगर आप एक आखिरी बात है मेरी, बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप महाराष्ट्र में घाटे की सरकार चलाते हुए 1600 रुपए दे सकते हो, अगर आप मध्य प्रदेश में लाडली योजना ला सकते हो घाटे में, दिल्ली सरप्लस में मेरे भाई 77,000 करोड़ का सरप्लस रेवेन्यू लेके बजट को हम चला रहे, बजट है हमारे पास में। ठीक है, सिर्फ 10 सेकंड माफी चाहता हूं सुब्राज, 10 सेकंड घाटे में दे रहे हो ना शायद, महाराष्ट्र में दी, आप महाराष्ट्र से आते हो शायद, आप दे रहे हो ना घाटे में, हम तो प्रॉफिट में दे रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? तुम दो तो कोई बात नहीं, हम दे तो रेवड़ी। मैंने आपकी बात सुनी, बढ़िया बात है यार राजेश जी, मैंने आपकी बात सुन ली। राजेश जी ने इतना बड़ा सेल्फ गोल किया, उन्होंने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश कोट किया। महाराष्ट्र मध्य प्रदेश की फिस्कल डेफिसिट सिचुएशन क्या है उसको छोड़ दीजिए एक बार। दिल्ली की रेवेन्यू डेफिसिट हुई है पहली बार 31 इयर्स में, वो आप ही की करामत है, छोड़ देते, उसमें नहीं जाना है। मैं सिर्फ पूछना चाहता हूं कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में हमने फॉर्म नहीं भरवाए, हमने सीधा महिलाओं को 3-3, 4-4 जो भी किस्त बनती थी वो दिया। आप दिल्ली में कह रहे कि मार्च 2024 में 1000 रुपए के हिसाब से 2700 करोड़ आपने आवंटित किया और अभी टर्म्स एंड कंडीशंस लगा रहे जो पहले नहीं लगाए थे, पर आपने उतने टर्म्स एंड कंडीशंस वाली कितनी महिलाओं को दिया उसका आंकड़ा दो ना। और पंजाब में क्या कह रहे हैं, 2 साल हो गए सिर्फ सरकार को, आगे देंगे, मतलब क्या 4.5 साल के बाद देंगे? 2 साल में कितनी किस्त देनी चाहिए थी और कितनी महिलाओं को देनी चाहिए थी? राजेश गुप्ता जी आप बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं, 2 साल से दिया नहीं है तो मतलब प्लान कब है पंजाब में लागू करने का वो बताइए। मतलब कि आपकी चुनावी घोषणाओं की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। 2 साल से महिलाएं पंजाब में इंतजार कर रही है, वो बोल रहे कि 2 साल ही तो हुए हैं।